नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, प्रोटीन को खाने से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं और प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। एक मिथ है कि प्रोटीन अगर हमें अपनी बॉडी को सही मात्रा में देना है तो हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमें एग खाना होगा, हमें मीट खाना होगा, क्योंकि ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इनमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये एक मिथ है जो हमारे दिमाग के अंदर डाला गया है मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, कई एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, जैसे कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ये एक मिथ है, गलत इन्फॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग के अंदर डाली गई है। ऐसे कई सारे वेजिटेरियन फूड्स हैं जिनको खा करके हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन अपने शरीर में पहुंचा सकते हैं। हमें ना तो अंडा खाने की ज़रूरत है, ना ही मीट खाने की ज़रूरत, ना ही नॉनवेज पे जाने की ज़रूरत है। एक वेजिटेरियन आदमी केवल वेजिटेरियन डाइट को अपना करके ही अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पहुंचा सकता है, प्रोटीन दे सकता है। कुछ भी नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको सेवन करके हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज़ है दालें। जी हाँ, जितने भी आपकी दालें हैं उन सब में भरपूर प्रोटीन है। अप्रॉक्सीमेटली एक कटोरी दाली में 9 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है। वनस्पत एक एग में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी लगभग ऑलमोस्ट डबल प्रोटीन होता है एक कटोरी दाल में। तो आप अपनी डाइट में एक कटोरी दाल को जो है ऐड कर लें, उसको डेली जो है एक कटोरी दाल ले अपनी डाइट के अंदर, तो आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। आपको कोई अंडा, कोई नॉनवेज लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दाल कोई सी भी हो सकती है, मूंग की दाल हो सकती है, चना दाल हो सकती है, मसूर की दाल हो सकती है, उड़द की दाल हो सकती है, कोई सी भी आप दाल ले लीजिए। सभी दालों में अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 ग्राम जो है प्रोटीन होता है एक कटोरी दाल में। तो आपको एक कटोरी दाल का डेली सेवन करना है। दूसरा जो आपको प्रोटीन मिलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो मिलता है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि पनीर, जैसे कि दही, जैसे कि दूध। एक गिलास दूध में लगभग 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है और एक एग में वनस्पत 5 से 6 ग्राम प्रोटीन, यानी कि लगभग डबल प्रोटीन होता है एक गिलास दूध में। तो आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़रूर ऐड करें। दूध आप ले सकते हैं, पनीर आप ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं, छाछ आप ले सकते हैं, लस्सी आप ले सकते हैं। जितने भी आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सभी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़रूर अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और ये प्रोटीन होता है आपकी पीनट्स में। जी हाँ, मूंगफली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। मूंगफली सर्दियों में आती है, सर्दियों सीज़न में मूंगफली आती है। तो जब भी सर्दियाँ आएँ भरपूर मूंगफली खाएँ। मूंगफली की गज्जक आती है, गज्जक आप खा सकते हैं। मूंगफली कई और सारी चीज़ें आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सुबह आप पोहा बनाते हैं, पोहे में आप मूंगफली डाल के भी आप पोहा खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मूंगफली को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करें। नेक्स्ट है मटर। जी हाँ, मटर में भी ग्रीन पीस, इसमें भी भरपूर प्रोटीन होता है। मटर भी सर्दियों के सीज़न में आती है, इसलिए जब भी सर्दियाँ आएँ मटर ज़रूर खाएं, ज़रूर ऐड करें मटर को अपनी डाइट में। राजमा, किडनी बीन्स, इसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो राजमा भी आप जो है अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगला है छोले। छोले में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। आप छोलों को भी, चिकपीस को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगला है क्विनो। क्विनो में भी जो है प्रोटीन होता है। क्विनो में प्रोटीन जो है वो कम होता है। एक एग में लगभग 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है और एक क्विनो में, जो एक कटोरी क्विनो आप लेते हैं उसमें सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन भले ही कम मात्रा में होता है, लेकिन क्विनो में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और कई और विटामिन होते हैं जो कि एग में नहीं आपको मिलेंगे। तो क्विनो को ज़रूर ऐड करें।
प्रोटीन भी मिलेगा, भले ही कम मिलेगा लेकिन मिलेगा, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा फाइबर आपको मिलेगा अगर आप क्विनोआ को ऐड करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है भुने हुए चने में। जितना प्रोटीन एक गिलास दूध में होता है, लगभग उससे ज़्यादा प्रोटीन होता है एक मुट्ठी भुना हुआ चना। तो एक मुट्ठी भुना हुआ चना आप डेली खा लें तो समझ लीजिए कि दूध से ज़्यादा प्रोटीन आपके शरीर को मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, जब भी चना खाएं तो चना जो है छिलका सहित खाएं, बिना छिला हुआ चना ना खाएं, छिलका सहित चना खाएं। छिलका सहित चना खाएंगे तो आपको ज़्यादा फाइबर मिलेगा, ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा और कई सारे मल्टी मिनरल्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे वनस्पत छिले हुए चने को खाने के बजाय। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रोटीन को अगर आपको अपनी डाइट में ऐड करना है या सफिशिएंट मात्रा में अपने शरीर को प्रोटीन देना है तो आपको नॉन वेज खाने की, एग खाने की, मीट खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आइटम्स मैंने आपको बताई हैं उन आइटम्स को आपको जो है ऐड करना है अपनी डाइट में। आप पाएंगे, आप देखेंगे कि आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है। अगर आप मुझसे आयुर्वेद का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे आयुर्वेद सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से आयुर्वेद का वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, मुझसे आयुर्वेद सीख सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा आयुर्वेदा वर्कशॉप। आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9654561765। इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा आयुर्वेदा वर्कशॉप। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं आपको अपने आयुर्वेद वर्कशॉप की डिटेल सेंड कर दूंगा, जिस वर्कशॉप को अटेंड करके बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो बीमारियों से बहुत दूर होगा। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारी आपको इसी तरह प्राप्त होती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ माता।